गुड मॉर्निंग सभी साथियों को सुप्रभात। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। साथियों जल्दी से जुड़ जाएं ताकि हम आज का जो सेशन है लाइव सेशन शुरू कर दें। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नोम चोम्स्की। ठीक है, नोम चोम्स्की के बारे में हम आज की सेशन में चर्चा करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी साथी जुड़ जाएं। चलिए सभी साथी एक एक करके जुड़ते जाएंगे। हम आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, नोम चोम्स्की जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये मनोवैज्ञानिक क्या है दोस्तों, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक नोम चोम्स्की कहाँ के निवासी हैं, तो यह अमेरिका के निवासी है। ठीक है, इनका मानना है कि बच्चे के भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बालक जो है जन्म से ही कहना चाहिए भाषा सीखने की क्षमता के साथ में पैदा होते हैं। ठीक है, अर्थात जन्मजात उनमें भाषा सीखने की जो क्षमता है होती है। किसने कहा था? नोम चोम्स्की ने कहा था। ठीक है, कि भाषा बच्चे जन्मजात रूप में भाषा सीख जाते हैं, जन्मजात क्षमता होती है। अर्थात इसे हम अनुवांशिकी भी बोल सकते हैं, जेनेटिक भी बोल सकते हैं यहां से। ठीक है, जन्मजात अर्थात अनुवांशिकी रूप, जेनेटिक, कई सारे शब्दों से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसमें अगले बिंदु है, ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसमें भाषा या जिससे बच्चा भाषा सीखता है। ठीक है, एक क्या होता है? डिवाइस होता है किसी भी बालक के मस्तिष्क में। वही डिवाइस क्या है? भाषा सीखने में मदद करता है। अब क्या है वो डिवाइस? देखिए, जो डिवाइस मानव में होता है, ठीक है, एक बालक में, ठीक है, एक बालक में उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, इसे नोम चोम्स्की ने कहा है। ठीक है, उस डिवाइस का क्या नाम है? LAD उस डिवाइस का नाम है, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज, L से लैंग्वेज, A से एक्विजिशन और D से डिवाइस। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है LAD, जिसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा, एक्विजिशन का होता है अधिग्रहण या अर्जन भी इसको बोलते हैं, और डिवाइस का मतलब होता है यंत्र। अर्थात इसका जो पूरा नाम है LAD का भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, LAD का पूरा नाम क्या है? भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसे अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। ठीक है, अब भाषा अधिग्रहण यंत्र, अब ये क्या है? बच्चे के जो मस्तिष्क है उसमें ये यंत्र लगा होता है। ठीक है, ऐसा कहना है नोम चोम्स्की का। अब इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? नोम चोम्स्की ने एक और सिद्धांत दिया जिसका नाम है सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत। ठीक है, क्या नाम है? सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत। यानी कि इसका मानना था कि व्याकरण जन्मजात होता है। ठीक है, अर्थात एक बालक जब समाज में रहता है, समाज के लोगों के साथ अंतः क्रिया करता है, बातचीत करता है, तो उसको किसी भी प्रकार से मतलब उसको व्याकरण सीखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वह पहले से सीखा सुखाया रहता है। कब? अर्थात वो जन्म से ही, ठीक है, जन्मजात होता है, जन्म लेता ही तो वह व्याकरणिक नियमों से परिपूर्ण रहता है। ठीक है, इसीलिए नोम चोम्स्की ने स्पष्ट कहा है कि व्याकरण जन्मजात होता है किसी बालक में। ठीक है, ये तो हुआ LAD डिवाइस। उसके बाद देखिए, नोम चोम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। ठीक है, नोम चोम्स्की ने भाषा के कितने लेवल बताए हैं? 2 लेवल। क्या क्या लेवल है फ्रेंड्स? तो देखिए, एक है सतही संरचना और दूसरा है गहरी संरचना। अब सतही संरचना होता क्या है? इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता।
सतही संरचना में एक बालक सिर्फ या तो ध्वनि को पहचानता है या एक शब्द को पहचानता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, मम्मी पापा खाना पीना, ठीक है, मॉम मॉम ऐसे बोलते हैं। एक बालक को आप देखेंगे मम्मी पापा मॉम अर्थात पानी, ये सब चीजें बस वो शब्द को पहचानता है, उसको नहीं पता कि ये वास्तव में पानी का मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन वो शब्द को क्या है पहचानता है, ध्वनियों को पहचानता है, लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता। ठीक है, यहां मम्मी का अर्थ क्या है उसको नहीं जानता, पानी का अर्थ क्या है उसको नहीं जानता, खाना का अर्थ क्या है उसको नहीं जानता, लेकिन ये क्या है ध्वनि को जानता है, शब्द को जानता है। ठीक है, यही क्या है हमारा सतही संरचना। दूसरा लेवल बताया है चौमस्की ने, वह है गहरी संरचना। अब गहरी संरचना क्या है, तो इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। ठीक है, तो गहरी संरचना में बालक शब्द को तो जानता ही है, ठीक है, शब्दों का ज्ञान होता ही है, इसके अलावा इसका क्या है अर्थ का भी ज्ञान होता है, अर्थात इसका क्या अर्थ है उसको भी बालक क्या है जानता है, समझता है। इस प्रकार से चौमस्की ने भाषा के दो लेवल बताए, सतही संरचना और गहरी संरचना। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, छोटा सा ही है नाम चौमस्की के बारे में। ठीक है, अब इनसे जुड़े हम कुछ एमसीक्यूज भी इस वीडियो में कर लेते हैं दोस्तों। चलिए हम एमसीक्यूज देख लें कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चौमस्की इनार्टिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है। ठीक है, क्या क्या है, एक तो है बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम दिया जाता है, बी बच्चों को भाषा के विशिष्ट सहज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होता है, सी सभी बच्चों को सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त कर, या डी बच्चों की जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, देखिए यहां पर एक शब्द आ गया दोस्तों जन्मजात। ठीक है, एक शब्द क्या देखने को मिला, नॉम चौमस्की के बारे में जब आ रहा है तो क्या है जन्मजात, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है नॉम चौमस्की के परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है, बच्चों की जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दें, ये तो कतई नहीं हो सकता, उसके क्रिया पर ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट उत्तर यहां से मिल गया, नहीं है बोल रहा है, तो यही चीजें नहीं है, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, ये वाला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा, देखिए भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा है, क्या खड़ा है, पहला है बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना, दूसरा है कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से ऐसी भाषा सीखना। ठीक है, तीसरा है किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना, या डी एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ भाषा सीखना। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर है देखिए भाषा अधिग्रहण। ठीक है, बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास से भाषा, अभी हमने कहा भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है क्या होता है जन्मजात। ठीक है, जन्मजात होता है, नॉम चौमस्की ने कहा है। ठीक है, तो जन्मजात है अर्थात उसको किसी भी प्रकार से ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो बिना सोचे समझे सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीख सकता है। ठीक है, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम ग्रामर को तो रटते हैं, लेकिन जब यहां बात जब की जा रही है अधिग्रहण की, एक्विजिशन की, भाषा अर्जन की, ठीक है, सीखना में क्या होता है ग्रामर का उपयोग होता है, लेकिन अर्जन में ग्रामर को बिना सोचे समझे हम भाषा सीख सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं के लिए नोट किया जाता है? ठीक है, व्यवहारवाद के तीखी आलोचनाओं के लिए किसको नोट करते हैं? ए एडवर्ड थॉर्नडिक, बी एडवर्ड थॉर्नडाइक है ये, बी नॉम चॉम्स्की, सी एफ स्किनर, या डी कोहल वर्ग। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरा का। ठीक है, तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की है जिनकी तीखी आलोचनाओं के लिए उन्हें नोट किया जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है दोस्तों, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? विचार है कि बच्चों को भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं। भाषा अधिग्रहण डिवाइस मतलब हमने अभी बताया है एलईडी। ठीक है, बच्चा एलईडी के साथ पैदा होता है जन्मजात। तो यह किसने कहा था? तो ए चॉम्स्की, बी वाइगोत्स्की है, सी ब्रूनर, या डी पियाजे। तो अभी हमने देखा नॉम चॉम्स्की ने ही कहा है कि बच्चे के दिमाग में एक एलईडी डिवाइस होती है, ठीक है, जिससे कि वह भाषा अर्जन करता है। क्लियर है दोस्तों? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है। तो देखिए कौन सा अवलोकन भाषा अधिग्रहण के बारे में नॉम चॉम्स्की के विचारों का समर्थन करता है? भाषा अधिग्रहण की बात हो रही है। ए बच्चों की भाषा का विकास संस्कृतियों में एक समान पैटर्न का पालन करता है। बी भाषा विकास के चरण अधिकांश बच्चों में लगभग एक ही उम्र में होते हैं। सी बच्चे भाषा को जल्दी और सहजता से प्राप्त करते हैं। या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये 5वां देखिए, बच्चों की भाषा विकास संस्कृति एक समान पैटर्न का पालन करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्थात पहला सही है। भाषा विकास के चरण अधिकांश बच्चों में लगभग एक ही उम्र में होते हैं, ये भी सही है। हम उम्र के साथियों के साथ में परस्पर वार्तालाप करके भाषा सीखते हैं। तीसरा क्या है? बच्चे भाषा को जल्दी और सहजता से प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। एक 4 वर्ष का जो बालक है उसमें 10,000 से भी अधिक जो शब्द भंडार विकसित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पूरा भाषा सीख जाता है 4 वर्ष का बालक। तो ये तीनों चीजें समाहित है, इसीलिए इसका जो उत्तर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 6वां है। क्या है प्रश्न 6वां? निम्नलिखित में से कौन सा चॉम्स्की एनाटिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए ए बच्चों की जन्मजात सीखने की क्षमता परस्पर क्रिया पर ध्यान दें। बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त। या डी बच्चों को भाषा की विशिष्ट सहज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या है? देखिए क्या सही नहीं है। ठीक है, अब बच्चे को भाषा की विशेष सहज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होते हैं, हाँ ये तो सही है। भाषा संपूर्ण व्याकरणों के साथ पैदा होते हैं एक बालक। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। देखिए बी क्या है? बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है, ये नहीं है। बिल्कुल किसी भी तरह से बच्चों को प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को रटाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बच्चे तो जन्मजात भाषा सीख जाते हैं। बच्चे क्या है? एक सहज क्षमता होती है, ठीक है, भाषा सीखने की। तो इसका उत्तर बी नहीं होगा। ठीक है, नहीं है में आएगा तो बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? भाषा अधिग्रहण के लिए स्टैंड है, खड़ा है। ए बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। बी एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ भाषा सीखना, किसी मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना। यदि कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। देखिए हम उन्हीं प्रश्नों को बता रहे हैं जो कि लगातार बार बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है बिना सोचे समझे सचेत प्रयास करने वाली। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी हमने इस प्रश्न को देखा हुआ है, चूंकि ये प्रश्न दोबारा इसलिए आया दोस्तों क्योंकि ये बार बार आने वाला प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में आता है, देखिए उसके बाद क्या आता है? प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसका अर्थ है
बच्चे के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्ति उपस्थित रहती है। बी, बच्चा रट्टा मारता है, ये तो गलत हो गया। सी, बच्चा नकल कर सीखता है, ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये भी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए। 8 का क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए। तो ए में क्या है देखिए, बच्चों के मस्तिष्क में एक भाषा अर्जन युक्ति जिन्हें एल ए डी, बार बार ये युक्ति आ रही है, ठीक है, ये डिवाइस बार बार आ रही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न 9वां भी हम इसको मान सकते हैं। अब नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए, नेटिविस्ट सिद्धांत पर, इरेशनल सिद्धांत पर, रेशनल सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? नेटिविस्ट के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, ठीक है, एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करवा रहे हैं इसलिए। अभी देखिए, जनरेटिव व्याकरण है, जनरेटिव व्याकरण, जेनरेटिव, ठीक है। तो क्या है? जनरेटिव से रिलेटेड ही ये शब्द है, ठीक है ना। तो जनरेटिव अर्थात जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक ही इसको हम मान के चलें। तो इसकी यदि बात आ रही है यहां जेनेटिक की, तो जेनेटिक क्या है? ठीक है, व्याकरण अर्थात भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए, जन्मजात बोली, बी, जन्मजात भाषा, सी, जन्मजात व्याकरणिक संरचना, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा बी, जन्मजात भाषा की बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, ठीक है ना। अभी हमने देखा, हाँ, इसके बाद में देखिए, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक की बात करें, ए, वाइगोत्स्की, बी, नॉम चॉम्स्की, सी, स्किनर, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नॉम चॉम्स्की, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक, ठीक है। उसके बाद चॉम्स्की भाषा के कितने स्तर बताए हैं? ए, 1, बी, 2, 3, सी, 3, या डी, 4। तो भाषा के 2 स्तर हमने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। अर्थात हम इस वीडियो में केवल 12 प्रश्न लिए हैं, और ये भी जो 12 प्रश्न है पूरा क्या है आपका? चॉम्स्की, ठीक है, चॉम्स्की से जुड़ा हुआ ही प्रश्न, चॉम्स्की, इसी से जुड़ा हुआ ही प्रश्न हमने इस वीडियो में देखा। तो ये लाइव क्लास बहुत ही छोटा हमने रखा है दोस्तों, एक एक दिन में एक एक सिद्धांत देने वाले को ही हम बता रहे हैं। अगर आपको कुछ भी टॉपिक पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करें। हमारा उद्देश्य सिलेबस पूरा करना नहीं है दोस्तों, उन टॉपिक को हम बताएंगे जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। इसलिए यदि आप बताएं कि मुझे ये पढ़ना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यदि आप बताएंगे हम उसके हिसाब से समझाएंगे तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ें भी समझ में आ जाएगा और जल्दी कवर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। जय हिंद।